हेलो एवरीवन। आई ध्रुमा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम गोविंद परीख सर के नोट्स के जो 66 नंबर के पेज से लेके आगे का देखेंगे। तो लास्ट में हमने देखा था कि कौन से पंचकर्म के बाद कितने दिन के गैप के बाद दूसरा पंचकर्म करना है। तो हमने देखा था कि सम्यक स्नेहन के एक दिन पश्चात वमन एवं 3 दिन पश्चात विरेचन दिया जाता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, वमन के 15 दिन पश्चात विरेचन एवं विरेचन के 7 दिन पश्चात अनुवासन का विधान है। यानी कि वमन के 15 दिन बाद विरेचन देना है और विरेचन के 7 दिन के बाद अनुवासन देना है, इतना गैप रखना है। उसके बाद वमन के 16 दिन पश्चात निरूबस्ती एवं निरूह के तत्काल पश्चात अनुवासन दिया जाता है। तो इसमें सीधा सा लॉजिक है कि निरूह बस्ती के बाद वात दोष का प्रकोप होता है, तो उसके समन के लिए तो तत्काल पश्चात अनुवासन बस्ती दे सकते हैं। उसके बाद श्रेष्ठ काल बताया है। अनुवासन बस्ती हेतु श्रेष्ठ काल प्रदोष काल बताया है, यानी संध्या काल। और अगर हम ऋतु के अनुसार देखने जाए, दिन भर में कौन सी ऋतु आती है, तो प्रावरुट। दिन में जो प्रावरुट ऋतु का काल है, हमने सुश्रुत के अनुसार देखे थे कि एक दिन में 6 ऋतु देखने को मिलती है, तो इसमें प्रावरुट ऋतु आती है। प्रदोष काल यानी संध्या काल में अनुवासन बस्ती हेतु श्रेष्ठ काल बताया है। आस्थापन बस्ती हेतु श्रेष्ठ काल मध्याह्न काल यानी दोपहर में देख सकते हैं। वमन एवं विरेचन हेतु श्रेष्ठ काल पूर्वाह्न यानी सुबह देना है। इसलिए आपको पता है, हम वमन सुबह अर्ली मॉर्निंग में करवाते हैं और विरेचन भी पित्त प्रकोप काल में करवाते हैं। उसके बाद बस्ती प्रत्यागमन काल। तो आस्थापन बस्ती एक मुहूर्त 2 घड़ी या 48 मिनट्स में बाहर आ जाती है। तो एक मुहूर्त यानी कितनी मिनट्स होती है, तो 48 मिनट्स और 2 घड़ी। तो ये याद रखना, एक घड़ी यानी 24 मिनट होती है। अनुवासन बस्ती अहोरात्र पश्चात चिकित्सा करते निकलने का सामान्य समय 3 याम है। 3 याम में अगर अनुवासन बस्ती वापस नहीं आती तो एक रात्रि यानी अहोरात्र 24 आवर के बाद उसमें चिकित्सा करनी है अनुवासन बस्ती को बाहर निकालने की। वो भी जब कुछ कॉम्प्लिकेशन हो तब, अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं होते तो उसकी चिकित्सा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अनुवासन बस्ती भोजन के तुरंत पश्चात देय है, जबकि आस्थापन बस्ती निराहार भोजन के जीर्ण होने पर देय है। तो देखो, अभुक्तस्य प्रणीतस्य, तो ये अगर अनुवासन बस्ती बिना कुछ खिलाए या भोजन किए बिना देते हैं तो उसने स्नेह बस्ती के व्यापक होते हैं। और जो आस्थापन बस्ती अगर भोजन के बाद देते हैं तो उसमें विषुचिका और तीव्र शूल ये लक्षण देखने को मिलते हैं। AIAPGET 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि भोजन के बाद आस्थापन बस्ती देने से कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, तो विषुचिका और तीव्र शूल। तो इसको स्टार कर लेना। उसके बाद स्नेहन नस्य की मात्रा, तो प्रथम द्वितीय और तृतीय इस तरह दी। प्रथम यानी अवर, द्वितीय यानी मध्य और तृतीय यानी प्रवर मात्रा। 8 बिंदु, 32 बिंदु और 64 बिंदु। तो 8, 32 और 64 बिंदु। जो 8 बिंदु होते हैं उसको साण मात्रा कही जाती है। जो 32 ड्रॉप से बिंदु है उसको सुक्ति मात्रा कहा जाता है और 64 ड्रॉप्स को पाणी शुक्ति कहा जाता है। तो अवर, मध्य और प्रवर ये स्नेहन नस्य की मात्रा है। उसके बाद सीरो विरेचनिक स्नेह की मात्रा, यानी जो सीरो विरेचनिक स्नेह की मात्रा है वो 4, 6 और 8 बूंद प्रति नास्ता रंध्र में। तो ये याद रखना। और जो मर्श नस्य होता है उसकी मात्रा है 6, 8 और 10 बिंदु। तो ये मर्श नस्य की मात्रा है और ये सीरो विरेचनिक स्नेह नस्य की मात्रा है, तो ये याद रखना। उसके बाद प्रतिमर्श नस्य के काल आचार्य सुश्रुत ने 14 यानी 14 बताए, जबकि आचार्य वाग्भट ने 15 यानी 15 बताए, एक ज्यादा बताया है वाग्भट ने। उसके बाद प्रतिमर्श में दोषानुसार स्नेह का प्रयोग। तो कफ युक्त वात में तेल से प्रतिमर्श नश्य करना चाहिए, वात प्रकोप में वसा से, पित्त प्रकोप में घृत से और वात पित्त में मज्जा से प्रतिमर्श नश्य करना चाहिए। उसके बाद कवल के 4 भेद बताए, वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक और व्रण में। अगर वातिक रोग में कवल करना है तो स्नेहन कवल करना है, पैतिक में प्रसादन कवल, श्लेष्मिक में शोधन कवल और व्रण में रोपण कवल करना चाहिए। तो ये कवल के 4 भेद है। उसके बाद प्रतिसारण के भी 4 भेद है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। कल्क
रसक्रिया, क्षोद्र और चूर्ण। तो ये आचार्य सुश्रुत ने प्रतिसारण के 4 भेद बताए, जबकि अष्टांग हृदय ने प्रतिसारण के 3 भेद बताए और सारंगधर ने भी 3 भेद। उन्होंने कल्क, अवलेह और चूर्ण ये 3 ही बताए। तो ये याद रखना, सारंगधर और अष्टांग हृदय के अनुसार 3 और आचार्य सुश्रुत ने प्रतिसारण के 4 भेद बताए हैं। दूषी विष का लक्षण है दुष्योदर, दूषी विष का कार्य है डकोदर। उसके बाद सर्प विष के 7 वेगों के लक्षण यहाँ पे दिए हैं। प्रथम वेग में रक्त दृष्टि होती है, द्वितीय वेग में मांस दृष्टि और शोथ ये लक्षण देखने को मिलता है, तृतीय वेग में मेद दृष्टि होती है, चतुर्थ वेग में विष कोष्ठ में आश्रित हो जाता है, पंचम वेग में अस्थि आश्रित प्राण वो अग्नि दूषित होती है, षष्ठम वेग में मज्जा आश्रित हो जाना है यानी ग्रहणी दूषित होती है, सप्तम वेग में शुक्र धातु आश्रित हो जाता है विष और व्यान वायु का प्रकोप होता है। तो ये सर्प विष के 7 वेगों के लक्षण है, इसको याद रखना। उसके बाद पशु विष चिकित्सा में औसत मात्रा बताइए। बकरी व भेड़ में मनुष्य सदृश विष चिकित्सा में औसत देनी चाहिए, घोड़े और गाय में 2 गुनी मात्रा देनी चाहिए, भैंस और ऊंट में 3 गुनी मात्रा और हाथी में 4 गुनी मात्रा देनी चाहिए विष चिकित्सा में। उसके बाद कुछ प्रमुख विषाक्त जीव व उनके दृष्ट होने के लक्षण, दष्ट होने यानी जो अपना दंश लगाते हैं तो उसके लक्षण क्या होते हैं। तो कणब में तीव्र वेदना, गलगोलिका में हृदय पीड़ा और अतिसार, गलगोलिका यानी वो छिपकली होती है वो, मंडुक जो मेंढक होते हैं विष वाले उनके दंश करने पे मुख से पित्त फैन प्रवृत्ति, पिपलिका अग्निदग्धवत पीड़ा, कृकालक गिरगिट होता है उसमें पुरुष भेद यानी अतिसार हो जाता है, उच्चटिंग में स्तब्ध लिंगता, इसको स्टार कर लेना, स्तब्ध लिंगता ये उच्चटिंग के दंश करने पे होते हैं, गृह गोधिका के दंश करने पे स्वेदा अति प्रवृत्ति। देखो ये छिपकली गलगोलिका को भी छिपकली और ये गृह गोधिका जो घर में जो रहती है गोधिका बड़ी वाली जो होती है उसमें स्वेदाति प्रवृत्ति होती है। तो ये कुछ प्रमुख विषाक्त जीव और उसके दष्ट होने के लक्षण है जो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। स्तब्ध लिंगता ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। उसके बाद कृष्ण व्यक्ति स्वप्न में अपने को गौरवर्णी व गोरा व्यक्ति अपने को स्वप्न में कृष्णवर्णी देखता है तो ये लक्षण है गर्विष का। अगर कोई व्यक्ति गर्विष से पीड़ित है तो वो जब स्वप्न देखता है रात में तो कृष्ण व्यक्ति होता है वो स्वप्न में अपने आप को गोरा समझता है और गोरा व्यक्ति स्वप्न में अपने को आपको कृष्णवर्णी देखता है तो ये गर्विष का लक्षण है। ये कोई अरिष्ट का लक्षण नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये गर्विष का लक्षण है। उसके बाद गर्विष की चिकित्सा आचार्य चरक ने बताई है। मधु के साथ ताम्र चूर्ण से वमन तदंतर 1 क्षाण की मात्रा में स्वर्ण का सेवन कराए। तो ताम्र और मधु से वमन करवाना है और उसके बाद 1 क्षाण की मात्रा में स्वर्ण का सेवन करवाना है गर्विष चिकित्सा में। उसके बाद वैदुर्य, हीरा व पन्ना को विषनाशक बताया गया है। स्वर्ण सेवन किए हुए व्यक्ति पर विष का प्रभाव उसी तरह नहीं होता है जैसे कमल की पंखुड़ियों पे जल रुक नहीं पाता, ये कथन आचार्य चरक का है। तो बचपन से ही अगर किसी को स्वर्ण का सेवन करवाया है तो उसको विष की इफेक्ट उस पर देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जो स्वर्ण है उसको विषग्न बताया है। उसके बाद असाध्य विषाक्त जीव 6 प्रकार के हैं और प्राणहर 9 प्रकार के हैं। असाध्य 6 में कौन कौन से? गलगोलिका, सर्षपिका नाम की जो होती है वो गलगोलिका वो असाध्य है। मक्षिका में स्थालिका और कषाई जो मक्षिका होती है वो असाध्य है। मशक में पार्वतीय मशक जो होता है वो असाध्य है। तो ये जो 6 है वो विषाक्त जीव है जिनका विष असाध्य है। उसके सिवा गोधेरक, श्वेता, अग्निप्रभा, भ्रुकुटी और कोटिक, अब ये 4 नाम है देखो, गोधेरक, श्वेता, अग्निप्रभा ये 3, भ्रुकुटी और कोटिक नामक विषाक्त जीव भी असाध्य माने गए हैं। तो ये भ्रुकुटी और कोटि के मेंढक के 2 प्रकार है और ये अग्निप्रभा और श्वेता ये सतपदी के 2 प्रकार है, तो इनको असाध्य माना है।
उसके बाद वृश्चिक विष के लक्षण बताए उसमें 30 प्रकार के उन्होंने बताए वृश्चिक टोटल। मंद विष वाले 12, मध्य विष वाले 3 और तीव्र विष वाले 15। तो 12, 3 और 15 इस तरह 30 प्रकार के वृश्चिक बताए हैं। उनमें मंद विष वाले जो वृश्चिक होते हैं वो अनेक पर्व वाले होते हैं और उनके दसने पे दाह और शोथ उत्पन्न होता है। मध्य विष वाले 3 पर्व वाले होते हैं। देखो मध्य में 3 अक्षर आते हैं, एक आधा है लेकिन आपको 3 गिनने हैं। उसके प्रकार भी 3 है और उनके जो पर्व होते हैं वो भी 3 होते हैं। कृष्णवर्णी होते हैं और जीवा में शोथ और मला अवरुद्ध कारक होते हैं इसके दसने पर। तीव्र विष वाले जो वृश्चिक होते हैं वो 1 या 2 पर्व युक्त या पर्व रहित होते हैं। नाना वर्णी होते यानी अनेक वर्ण के होते हैं। नासा व रोमकूप से रक्त प्रवृत्ति कारक है। अगर तीव्र विष वाले बिच्छू ने आपको काट लिया तो आपकी नासा और रोमकूप से रक्त की प्रवृत्ति होगी। तो ये वृश्चिक के लक्षण है कि मंद विष वाले काटेंगे तो क्या होगा, मध्य विष वाले काटेगा तो क्या होगा और तीव्र विष वाले काटेंगे तो क्या होगा, और उस वृश्चिक के स्वरूप के बारे में यहाँ बताया गया, उसके कितने पर्व होते हैं। अधिमंत का दोषानुसार लक्षण आचार्य सुश्रुत ने बताया है। इसको ट्रिपल स्टार करके याद रखना। AIA PGT 2090 और 20 दोनों में इसमें से क्वेश्चन आया था। हम देखते वाता अधिमंत। अगर अधिमंत को हम मॉडर्न के साथ कोरिलेट करने जाए तो उसको ग्लूकोमा बोलते हैं और कई कई रीजनल लैंग्वेज में उसको झामर में बोलते हैं। तो अधिमंत को असाध्य बताया है सबने, लेकिन फिर भी उसके लक्षण और ट्रीटमेंट दी हुई है। तो अधिमंत के प्रकार बताए वाता अधिमंत, पित्ता अधिमंत, कफा अधिमंत और रक्तज अभिमंत। तो आई में मोस्टली 2 ही प्रकार के डिसीज बताए, मीन्स के 2 मुख्य प्रकार है डिसीज के, अभिशंत और अधिमंत। तो इसमें से अभिमंत के 4 प्रकार है। उसमें वाता अधिमंत में मध्य थे अर्णिवच यत शीर्षो अर्धश्च, यानी सिर के आधे भाग में अरणी की तरह मतने जैसी पीड़ा होती है। तो इसको वाताधिमंत का लक्षण बताया है। पित्ता अधिमंत में रक्त राजि चित्तम स्त्रावी वहनी वेद अवधायते यकृत पिंडोपम क्षारेणा आक्तमिव धाय। मीन्स के रक्त राजि चित्तम स्त्रावी, मीन्स के उसमें से जो स्त्राव होता है वो रक्त की तरह होता है और उसमें जो आंख होती है वो पूरी रेडिश हो जाती है। वहनी वद अवदाहयते, यानी अग्नि से जलाने की तरह दाह होती है। यकृत पिंडोपम, यकृत के पीस की तरह आंखें दिखती है। और क्षारेणा आक्तमिव दाह, जैसे आंख में किसी ने क्षार डाल दिया हो उस तरह दाह होती है पित्ता अधिमंत में। कफा अधिमंत में नाशा अधिमान और 500 पूर्ण मिवा लियो। तो ये क्वेश्चन आया था कि नाशा अधिमान ये कौन से अधिमंत का लक्षण है, तो ये कफा अधिमंत का लक्षण है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो ये 500 पूर्ण मिवालियम, तो जो आंख होती आई होती है उसमें किसी ने 500 यानी जो सेंड आती है, रेती आती है, वो डाल दी हो, उस तरह उसमें देखने को मिलता है कफा अधिमंत में। रक्तज अधिमंत में बंधु जीव प्रतिकांश, ये जो क्वेश्चन है 2018 में आया था AIA PGT एग्जाम में कि बंधु जीव प्रतिकांश ये कौन से अधिमंत के लक्षण में देखने को मिलता है, तो ये रक्तज। स्पर्शनाक्षम रक्तमग्न अरिष्टवत शुक्ल भागश्च, जो आपका शुक्ल भाग होता है, कॉर्निया होता है हमारा, जो हमारा स्क्लेरा होता है व्हाइट कलर का, वो रक्तमग्न अरिष्टवत, ब्लड में किसी ने जो वट के जो फ्रूट आते हैं उसकी तरह देखने में दिखती है हमारी आंख। और स्पर्शना अक्षम, आंख को स्पर्श भी ना कर सके इतना पेन होता है रक्तज अधिमंत में। कफज अधिमंत में भागवत ने थोड़ा अलग बताए। नतम कृष्णम उन्नतम शुक्ल मंडलम, मीन्स के जो कृष्ण भाग होता है हमारा, जो कॉर्निया होता है वो डिप्रेस हो जाता है और जो स्क्लेरा होती है वो प्रोमिनेंट दिखती है कफज अधिमंत में। तो नत यानी बिठा हुआ दिखता है, थोड़ा दबा हुआ दिखता है कृष्ण भाग, और उन्नत यानी उठा हुआ, ऊपर की तरह उठा हुआ शुक्ल मंडल दिखता है कफज अधिमंत में। तो ये आचार्य वाग्भट ने बताया है। उसके बाद कुछ
वर्तम रोग बताया है और उसमें कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए। तो केवल लेखन कर्म योग्य रोग है तो श्याव वर्तम और कदर्म वर्तम। छेदन पूर्वक लेखन योग्य रोग है उत्सिंगिनी, कुंभिका और वर्तम शर्करा। तो इसमें पहले छेदन करना है और बाद में लेखन करना है, इन 3 डिसीज में। उसके बाद पित्त विदग्ध दृष्टि में देय है त्रिफला घृत और श्लेष्म विदग्ध दृष्टि में देय है त्रिवृत घृत। तो ये याद रखना, पित्त में त्रिफला और श्लेष्म में त्रिवृत देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दोषानुसार प्रतिशय के लक्षण दिए। वातज प्रतिशय में तनुस्राव प्रवर्तिनी गल तालु ओष्ठ शोष। तो मोस्टली ये लक्षण आपको देखने को मिलता है अगर रनिंग नोज है, वोटरी सिक्रेशन है नोज में से, या वोटरी डिस्चार्ज हो रहा है नोज में से और एकदम पतला पानी जैसा है, तो वातज प्रतिशय का लक्षण है। और गल तालु ओष्ठ शोष, शोष बताया है वात में, तो याद रखना। पेतिक प्रतिशय में सधूमम सहसा वहनी वमति च मानव, मीन्स के धूम युक्त अचानक से ही नाक में से बोलते हैं ना, फ्यूम्स आते हैं। सधूमम सहसा वहनी वमति च मानव, तो ये पेतिक प्रतिशय का लक्षण है। कफज प्रतिशय में शूनाक्ष, जो आंखें होती है वो सूज जाती है, यानी स्वेलिंग हो जाता है उसमें। और गल तालु ओष्ठ कंडू, तो देखो इसमें गल तालु ओष्ठ में शोष था वात में, यहाँ पे गल तालु ओष्ठ में कंडू लक्षण बताए कफज प्रतिशय में। तो आप तीनों को इजीली याद रख सकते हो। उसके बाद सान्निपातिक प्रतिशय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूतवा भूतवा प्रतिशयो यो अकस्मात निवर्तते, तो ये सान्निपातिक प्रतिशय का लक्षण है। इसको याद रखना। इसका मीनिंग ये होता है कि अचानक से प्रतिशय के लक्षण देखने को मिलते हैं और अचानक ही वो चले जाते हैं। तो भूतवा भूतवा प्रतिशयो यो अकस्मात निवर्तते, यानी अचानक ही उसके सिम्टम देखने को मिलते हैं और अचानक ही उसके गायब हो जाते हैं। तो ये सान्निपातिक प्रतिशय के लक्षण है। रक्तज प्रतिशय में ताम्रा अक्षश्च गंधात न वेति कृमि मूर्ध विकारेण, तो रक्तज प्रतिशय में आंखें जो होती है वो ताम्र वर्ण की हो जाती है, उसको गंध का ज्ञान नहीं हो पाता। और कृमि मूर्ध विकारेण, सिर में कृमि उत्पन्न हो जाते हैं रक्तज प्रतिशय में। उसके बाद दृष्ट प्रतिशय में प्रक्लिदति पुनर्नाशा पुनश्च परिशुष्यति मुहुर आनाहयते चापि मुहुर विव्रियते तथा, तो अचानक ही उसमें नेजल कंजेशन हो जाता है और अचानक ही उसमें नेजल में क्लियर भी हो जाता है। तो अचानक, मुहुर मतलब अचानक, आना मतलब कंजेशन हो जाता है, नेजल कंजेशन हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और अचानक ही नाक जो होता है वो ओपन हो जाता है। मुहुर विव्रियते तथा, तो ये दृष्ट प्रतिशय का लक्षण है, तो इसको याद रखना। उसके बाद पंचसार में क्या क्या घटक आते हैं, तो उबाला हुआ दुग्ध, शर्करा, पिपली, शहद और घृत, ये पंचसार के घटक है। पंचगव्य के भी आपको याद रखने हैं, ये पंचसार है। उसके बाद दोषा अनुसार कुछ प्रमुख अतिसार के लक्षण दिए हैं। पित्त अतिसार में वेगान मांस तोय, तो मांस के पानी जैसा अतिसार होता है पित्तातिसार में। कफज अतिसार में वेगा आशंकी, सृष्ट विटको अपि भूयम निस्वन और हष्ट रोमा, यानी जो रोम होते हैं वो खड़े हो जाते हैं कफज अतिसार में। वेगा आशंकी, जो पेशेंट होता है कफातिसार का, उसको ऐसा लगता है कि टॉयलेट का वेग आया है उसको, और जब टॉयलेट में जाता है तो कुछ टॉयलेट नहीं होता, तो ये वेगा आशंकी। सृष्ट विटको अपि भूयम, उसका जो मल होता है वो बहुत ही ज्यादा आता है, सृष्ट बंधा हुआ आता है। उसके शोकज अतिसार में काकणंती प्रकाशम सगंधम निगंधम वा, काकणंती प्रकाशम मतलब शोकज अतिसार में जो अतिसार होता है, डायरिया होता है, वो मल का कलर काकणंतिका यानी गुंजा का जो फ्रूट होता है उसकी तरह होता है, और कभी गंध युक्त होता है और कभी गंध के बिना होता है। तो ये शोकज अतिसार के लक्षण है। उसके बाद कुछ दूर निवार्य रोग के नाम दिए। तो आचार्य सुश्रुत अनुसार दूर निवार्य रोग श्वास, काश और विलंबिका है, जबकि आचार्य चरक ने दुसाध्य रोग के नाम दिए है, हिक्का और श्वास। तो आचार्य चरक अनुसार दुसाध्य 2 रोग है, हिक्का और श्वास, जबकि दूर निवार्य रोग है 3 आचार्य सुश्रुत के अनुसार श्वास, काश और विलंबिका।
और ये दुस्साध्य जो रोग है आचार्य चरक के अनुसार उनको आशी विषपम भी कहा है, यानी आशी विष की तरह होते हैं। आचार्य चरक के अनुसार महाव्याधि ये उपमा हलीमक को दी गई है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने महाव्याधि ये श्वास रोग को बताया है। उसके बाद प्रतिमर्श नश्य के काल तो हमने आगे भी देखा, आचार्य सुश्रुत ने 14 बताए जबकि आचार्य वाग्भट ने 15 बताए। प्रतिमर्श नश्य में मात्रा 2 या 1 मूंद होती है। रात्रि में नश्य कर्म का निषेध बताया है। उसके बाद ओज क्षय किन किन व्याधियों में होता है, तो ओज क्षय मधुमेह, ग्रहणी और क्षतक्षीण, इन 3 व्याधियों में ओज क्षय देखने को मिलता है। सुश्रुत ने आंत्रवृद्धि को असाध्य व्याधि माना है। उसके बाद विषातुर में स्वेदन निषिद्ध माना है, केवल कीट विष व दूषी विष को छोड़कर। तो सभी विषों में स्वेदन का निषिद्ध माना है, लेकिन कीट विष और दूषी विष इन दोनों में स्वेदन करवा सकते हैं, तो इसको याद रखना। लूता विष में वसंत वगादि अगध दिया जाता है, तो ये अगध का नाम है एक। उष्ण वीर्य हिमस्पर्शी ये अम्ल रस का लक्षण है आचार्य वाग्भट के अनुसार। उष्ण वीर्य होता है और हिमस्पर्शी होता है। प्लेग की जड़ी बताइए कांडीर को। उसके बाद सर्वदोष प्रकोपक ऋतु तो वर्षा ऋतु, और बहुरोग कारक ऋतु तो वसंत। तो बहुत सारे रोग देखने को मिलते हैं वसंत ऋतु में, उसको बहुरोग कारक ऋतु नाम दिया है। और सर्वदोष प्रकोपक ऋतु ये वर्षा ऋतु को कहा गया है। उसके बाद विषम ज्वर के भेद बताए, आचार्य चरक और सुश्रुत ने विषम ज्वर के 4 भेद बताए, जबकि आचार्य काश्यप ने विषम ज्वर के 4 प्रकार बताए। अब इसमें बहुत डाउट होगा कि काश्यप का कई विषम ज्वर में 5 लिखे, कई 6 लिखे, लेकिन ये करेक्ट वाला है। आचार्य काश्यप ने विषम ज्वर के भेद 4 बताए, लेकिन सूती का ज्वर के प्रकार 6 बताए, तो ये याद रखना। सूती का ज्वर 6 बताए और विषम ज्वर 4 बताए आचार्य काश्यप ने। उसके बाद बंध्या स्त्री के भेद हारित ने 6 बताए और रस रत्न समुच्चय ने 9 बताए बंध्या स्त्री के भेद। उसके बाद कुछ उपाधि के नाम है। चरकाचार्य उपाधि दी गई है धर्मदास वेद्य को, तो ये चरकाचार्य की उपमा दी है धर्मदास वेद्य को। आयुर्वेद को षोडशांग में विभक्त किया गया है पंडित जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल द्वारा। गोरख संहिता के लेखक है सतशास्त्री। आग्नेय आयुर्वेद के लेखक है गंगाधर राय। वाग्भट ने स्नेह का सर्वश्रेष्ठ अनुपान माना है लाजा को। सुश्रुत ने कर्ष एवं कूप स्वेद नहीं बताया, तो आचार्य सुश्रुत ने स्वेद के प्रकार में कर्ष और कूप ये 2 स्वेद नहीं बताए। गदोद्वेग, तांडव रोग, उरस्तोय, औपसर्गिक में खंजनिका एवं क्लोम रोग का वर्णन गोविंददास सेन ने किया है। तो अब गोविंददास सेन है जो है वो भेषज रत्नावली के लेखक है। ये तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन व्याधियों का वर्णन किस संहिता में या किस ग्रंथ में है, तो भेषज रत्नावली में। तो यह साइड में लिख देना, गोविंददास सेन ने किया है मतलब भेषज रत्नावली में, ये देखने को आपको मिलेगी। उसके बाद नाभि कुंडल का वर्णन आया है रस रत्न समुच्चय में। अभी देखो अभी ही जामनगर में जो पीएचडी एग्जाम हुई थी आईटीआर की, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि नाभि कुंडल व्याधि का वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है। तो काफी बच्चों ने भेषज रत्नावली टिक किया था, लेकिन उसका सही आंसर था रस रत्न समुच्चय। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो व्याधि है गदोद्वेग, तांडव रोग, उरस्तोय, औपसर्गिक में खंजनिका और क्लोम, इसका वर्णन भेषज रत्नावली में है, जबकि नाभि कुंडल का वर्णन रस रत्न समुच्चय में है। उसके बाद सदंशी जातहारिणी पारिगर्भिक बताया है, उसमें सदंशी जातहारिणी के लक्षण में पारिगर्भिक। पिशाची जातहारिणी के लक्षण में कामला बताया है। उसके बाद दंत के बारे में वर्णन आया है, तो दंत संपत के 15 लक्षण बताए और अप्रशस्त दंत दंत संपत 15 लक्षण बताए और अप्रशस्त दंत 5 बताए। अशुभ जो दंत होते वो हम आगे से देखते, दंत के भेद 2 है, सकृत जात और अकृत जात। टोटल 32 दंत होते हैं, उसमें से सकृत जात 8 है और असकृत जात जिनको द्विज कहते हैं वो 24 है। दंतोद्भेद अवस्था 3 है। अशुभ दंत 8 बताए हैं। दंत के प्रकार 4 है, वो 4 कौन से? राजदंत, बस्त, सीवन किलक या उसको दृष्ट बोलते हैं,
और हानव्य। तो देखो राजदंत 4 होते, बस्त 4 होते हैं, सीवन कीलक या दृष्ट, जो सीवन कीलक दृष्ट होते हैं वो 4 और हानव्य 20। तो इस तरह 32 दंत हो गए। उसके बाद जो हमारी पुत्र जननी पर्याय है वो लक्ष्मणा औषधि का पर्याय है पुत्र जननी। नवाय श्लोक में घटकों की संख्या और अनुपात कितने हैं? तो ये भी क्वेश्चन 2018 की एग्जाम में आया था AIA PGT के। तो उसमें 10 इंग्रेडिएंट है और उसका अनुपात है मधु और घृत। उस 10 में 9 औषधि है, त्रिफला, त्रिकटु और त्रिजात। 10वां लौह भस्म है और जितने काष्ठ औषधि लेते हैं उतने ही प्रमाण में लौह लेना है। तो 1:1 के रेशियो में लेना है, इक्वल ऑपोर्शन में। काल में नवाय श्लोक का वर्णन किया है यादव जी आचार्य ने। तो काल में इंग्रेडिएंट वाला जो नवाय श्लोक है उसका वर्णन यादव जी आचार्य ने किया है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कौन सी संप्राप्ति है? तो विकल्प संप्राप्ति। सुख धान्य के भेद है 15, उसमें जो व्रीहि धान्य है वो श्रेष्ठ है। सहज सेवन का निर्देश है वर्षा ऋतु में। मंथ सेवन का निर्देश है ग्रीष्म ऋतु में। शिवदास सेन की कुछ टीका है, जैसे कि चरक संहिता पर चरक तत्व प्रदीपिका, चक्रदत्त पर तत्व चंद्रिका, अष्टांग हृदय पर तत्व बोध ओनली उत्तर तंत्र पर है, रस रत्न समुच्चय पे तत्व बोधनी है। तो हम शिव को एक तत्व मानते हैं, प्रमुख तत्व मानते हैं शिव जी को। तो शिवदास सेन की जो टीका है उसमें सब में तत्व तत्व वर्ड आता है, तो ये याद रखना है। उसके बाद वृंद माधव 8th सेंचुरी में हो गए, उन्होंने स्नायुक रोग, पार्श्विक यवानी का कृमि रोग में वर्णन किया है। तो स्नायुक रोग का और पार्श्विक यवानी का कृमि रोग में वर्णन किया वृंद माधव ने। आचार्य शोडल 12वीं सदी में उन्होंने अर्क कल्पना एवं कुमारी आश्रम निर्माण का वर्णन मिलता है। तो अर्क कल्पना का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया है? तो आचार्य शोडल ने। तो ये क्वेश्चन भी आएगा। योग रत्नाकर 17th सेंचुरी में शीत प्रमेह, उत्फुल्लिका तथा मंथर ज्वर एवं भीमसेनी कर्पूर का नेत्र रोगों में प्रयोग बताया है। तो ये कर्पूर का एक प्रकार है भीमसेनी कर्पूर और उसको नेत्र रोग में प्रयोग किया जाता है। तो ये योग रत्नाकर ने बताया है। भाव प्रकाश ने अंशोदक के लिए अंशुदक शब्द का प्रयोग किया है। राजनिघंटु, जिसको अभिधान चूड़ामणि भी कहा जाता है, 17वीं सदी में नरहरि के द्वारा लिखित है राजनिघंटु। निघंटु शेष, जिसको अभिधान चिंतामणि कहा जाता है। देखो राजनिघंटु को अभिधान चूड़ामणि और निघंटु शेष को अभिधान चिंतामणि, तो इसमें मिक्स मत कर देना। और जो ये निघंटु शेष है उसको हेमचंद्र ने लिखा है। शस्त्र अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ है तो क्षार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार। जबकि अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ बताई है जलोका को आचार्य चरक ने। अनुशस्त्राणाम जलोका ऐसा अग्रय है। तालुपात आचार्य सुश्रुत के अनुसार वात की वजह से होता है और मस्तूलम क्षय भी कहते हैं तालुपात को। तालुकंटक वाग्भट ने बताया है और कफ की वजह से होता है और इसमें स्तनपान निषिद्ध बताया है। शल्य चिकित्सक के गुण 6 बताए हैं। कुमारागार का वर्णन मिलता है चरक एवं अष्टांग संग्रह में। सान्निपातिक ज्वर के भेद है, चरक ने 13, काश्यप ने 13 और सुश्रुत ने 1 बताया है। पागल कुत्ते की जड़ी है यानी रेबिस होते उसको नीलिका। क्षार निर्माण करना चाहिए शरद ऋतु में, इसको ट्रिपल स्टार कर लेना कि क्षार निर्माण की ऋतु कौन सी? शरद ऋतु। हारित संहिता का वास्तविक नाम है वेद्य सर्वस्व, इसको भी स्टार कर लेना। तुलसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अष्टांग संग्रह में हुआ है। सर्वार्थ सिद्ध अंजन का वर्णन वाग्भट ने किया है। धातुओं में यशद का वर्णन सर्वप्रथम सारंगधर में आया है। भेषज रत्नावली में 4 स्थान एवं 216 अध्याय है। ये ग्रंथ गोविंदास सेनकृत है और 18वीं सदी में हुआ है, तो इसको याद रखना। हमने अभी आगे देखा था कि गोविंदास सेन ने कौन सा ग्रंथ किया है? तो भेषज रत्नावली। तो 18वीं सदी में और भेषज रत्नावली ग्रंथ का नाम है, उसमें 4 स्थान है और 216 अध्याय है, तो इसको याद रखना। उसके बाद उद्भव गुद का वर्णन मिलता है अष्टांग संग्रह में मिलता है और सम्राट अशोक को ये रोग हुआ था उद्भवगुद। सबसे प्राचीन संहिता है क्षारपाणी संहिता। सबसे बड़ी संहिता है ब्रह्म संहिता।
चिकित्सा में विषों के उपयोग का वर्णन सर्वप्रथम वाग्भट में आया है। आयुर्वेद पंचानन कहा गया है पंडित जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल को। अर्वाचीन काल की अंतिम संहिता है आयुर्वेद विज्ञानम। अष्टांग संग्रहकार रस वृद्धि से श्लेष्म विकारों की एवं रक्त वृद्धि से पित्तज विकारों की उत्पत्ति मानते हैं। वाग्भट धातुओं में विशिष्ट दोषों की उत्पत्ति मानते हैं। अस्थि में वायु दोष की, रक्त एवं स्वेद में पित्त की व अन्य सभी में कफ की उत्पत्ति होती है। तो रस, मांस, मेद, मज्जा और शुक्र इसमें कफ की, रक्त और स्वेद में पित्त की और अस्थि में वायु दोष की। स्वर्ण द्वीप शब्द आया है मलेशिया के लिए। रत्न द्वीप शब्द आया है श्रीलंका के लिए। चाय के लिए श्यामपर्णी शब्द का प्रयोग आया है आयुर्वेद विज्ञानम, जो अर्वाचीन काल की अंतिम संहिता है। पाचन क्रम में अग्नियों में जठराग्नि, भूताग्नि और धात्वाग्नि ये क्रम है। ये जो भूताग्नि होती है ये गुण का पाचन करती है और औषध का पाचन करती है, और ये गुण का जो भूताग्नि है ये यकृत में उसका स्थान है। वात का प्राकृत रस व वर्ण है कषाय एवं अव्यक्त वर्ण या श्याव वर्ण। पित्त का प्राकृत रस और वर्ण है कटु और पित्त। कफ का प्राकृत रस और वर्ण है मधुर व श्लेष्म। वात का विकृत रस कटु, पित्त का अम्ल एवं कफ का लवण। तो यहाँ पे प्राकृत रस और वर्ण बताए और बाद में तीनों का विकृत रस बताए। तो वात का विकृत रस है कटु, पित्त का अम्ल और कफ का लवण। तो ये याद रखना। त्रिफला के पर्याय है फलत्रिक, वरा, श्रेष्ठा व उत्तमा। तो देखो वरा ये त्रिफला का पर्याय है, लेकिन वर ये नागकेशर का पर्याय है, तो याद रखना। अमृत संभवा पर्याय है अमृता का, गुडुची का, धन्वंतरी निघंटु में आया है सर्वप्रथम वर्ण। कपि पिपली पर्याय है अपामार्ग का। ग्रहणी हर पर्याय है लवंग का। उसके बाद CHF में प्रयोग करते हैं करवीर या डिजिटेलिस का। इसको बोलते क्रॉनिक हार्ट फेलर। इस्चेमिक हार्ट डिसीज में प्रयोग करते हैं अर्जुन व अमृत क्लश का। CCF में प्रयोग करते हैं करवीर का। हाइपरलिपिडेमिया में प्रयोग करते हैं लहसुन का। श्रेष्ठ वायु हुए आचार्य चरक और वाग्भट के अनुसार प्राण वायु को श्रेष्ठ वायु बताया, जबकि आचार्य सुश्रुत ने उदान वायु को श्रेष्ठ माना है। रंजक पित्त का स्थान है वाग्भट के अनुसार आमाशय, सारंगधर के अनुसार यकृत और सुश्रुत के अनुसार यकृत और प्लिया। ये रंजक पित्त का अलग अलग स्थान बताए। हृदय रोग का कारण है रस दृष्टि। ऋतुकाल में शरीर का भार बढ़ता है। उल्बक रोग की तुलना कर सकते हैं एस्पिरेशन न्यूमोनिया के साथ। उसके बाद जो उल्बा होती है उसको वर्निक कैसियसा बोल सकते हैं। त्रिविध परीक्षा वर्णित है चरक और भाव प्रकाश में। तो देखो त्रिविध परीक्षा में यहाँ पे बताया है आचार्य वाग्भट के अनुसार दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न परीक्षा, जबकि चरक में दर्शन, प्रश्न और स्पर्शन परीक्षा बताइए। तो ये थोड़ा क्रम आगे पीछे। पहले दर्शन करना है यानी रोगी को दूर से देखना है, उसके बाद उसको एग्जामिन करना है, बाद में उसको क्वेश्चन करने हैं। जबकि आचार्य चरक में दर्शन करना है, उसके बाद उसको प्रश्न पूछने हैं और उसके बाद उसको स्पर्शन। तो DSP और DPS ये अलग अलग है। षड्विध परीक्षा में वर्णित है षड्विध परीक्षा वर्णित है सुश्रुत में। अष्टविध परीक्षा का वर्णन आया है योग रत्नाकर में। 10वीं परीक्षा वर्णित है चरक में। चतुर्विध परीक्षा वर्णित है भाव प्रकाश में। तेल बिंदु परीक्षण योगदान है योग रत्नाकर का, इसको स्टार कर लेना। उसके बाद रोगो सर्वे अपि मंदे अग्नो ये कथन है वाग्भट का। और सर्वरोगा दोषा एक कारणम ये भी अष्टांग हृदय सूत्र 12 का रेफरेंस है। तो ये दोनों मंदाग्नि को भी रोग का कारण बताया है वाग्भट ने, और दोष को भी सर्व रोग का एक कारण बताया है वाग्भट ने। त्रिविध क्रियाकाल का वर्णन है चरक संहिता में। षड्विध क्रियाकाल का वर्णन किया है सुश्रुत ने व्रण प्रश्नी अध्याय में, सुश्रुत सूत्र 21 चैप्टर में। भ्रूण चिकित्सा भी समन चिकित्सा है, किसका कथन है तो वाग्भट का। काश्यप ने आम को भी कफत नानात्मक विकार मानते हैं। प्रतिशय एवं काश में किस धातु की दृष्टि होती है तो रस की। रक्तपित्त में किस पित्त की दृष्टि होती है तो रंजक पित्त की।
पांडु में किस पित्त की दृष्टि होती है? तो साधक पित्त की। देखो पांडु में साधक पित्त की दृष्टि बताई है। चरक में श्लोक भी है, आप सोच भी नहीं सकते। आप पांडु से डायरेक्ट पेलर पे जाओगे और पेलर से टेक्सचर पे जाओगे और रंजक पित्त टिक करके आ जाओगे, लेकिन साधक पित्त की दृष्टि है पांडु में। देवनागरी में क का अर्थ जल, ख का अर्थ आकाश एवं च का अर्थ पित्त से लिया गया है। अथ रोगा अधिकारम धन्वंतरिणाम क्रियाविधो का उल्लेख मिलता है चरक संहिता गुल्म चिकित्सा अध्याय में, चरक चिकित्सा 5वें अध्याय में। वात व्याधि एवं क्षत क्षीण में पूर्व रूप वर्णित नहीं है। अव्यक्त लक्षण तस्या पूर्व रूपमिति स्मृतम, ये क्षत क्षीण में मिलता है, और अव्यक्त लक्षणम तेषाम पूर्व रूपमिति स्मृतम, दोनों में सेम है, बस क्षत क्षीण में तस्याम दिया है और वात व्याधि में तेषाम दिया है। तो देखो वात से त वाला जो आता है तेषाम, दो वर्ड वाला, वो वात व्याधि में, और क्षत क्षीण लंबा है तो तस्या। तो इस तरह आप याद रख सकते हो कि इन दोनों में पूर्व रूप वर्णित नहीं है, वात व्याधि और क्षत क्षीण में अव्यक्त लक्षण बताए उसको। चक्रपाणी ने ओज को अष्टम धातु कहा है। हेम चूर्ण का प्रयोग विषनाशात बताया है चरक में। हेम यानी स्वर्ण नहीं होता है। मुक्ताध्य चूर्ण का रोगाधिकार है श्वास में, चरक के अनुसार। मंत्र का संबंध ब्रह्मा से है एवं तंत्र का संबंध शिव से है। शुक्र आयतम बलम पुंसा किसका कथन है? तो भेषज रत्नावली का, राजयक्ष्मा में, जहां उन्होंने जीवन मल के आधार पर जीवन और बल शुक्र पे आधार करता है ऐसा बताया है। शुक्र आयतम बलम पुंसा ये कथन है। अग्निमूलम बलम पुंसा रेतो मूलम च जीवितम कथन है योग रत्नाकर का, कि बल अग्नि पे डिपेंड करता है और जीवन शुक्र पे, ये योग रत्नाकर ने बताया। जबकि भेषज रत्नावली ने क्या बताया कि बल शुक्र पे और जीवन मल पे डिपेंड करता है। गधर्पा अस्थि भस्म प्रयोग स्वीत्र में लेपनार्थ, गजा अस्थि भस्म का प्रयोग अर्श में लेपनार्थ बताया है। चरक ने ध्वजभंग का, सुश्रुत ने उपदंश का एवं माधव ने फिरंग रोग का वर्णन किया है। आचार्य चरक ने ध्वजभंग के 5 भेद बताए और सुश्रुत ने उपदंश के 5 भेद बताए हैं। औपसर्गिक मेह का उल्लेख मिलता है भेषज रत्नावली में। ब्राह्म स्त्रोत की मलायन भी संज्ञा है। अर्वाचीन मतानुसार कुल पेशी संख्या 639 या फिर 650 है, तो दोनों मत है यहाँ पे। अष्टांग हृदयकार ने मर्मों के 6 प्रकार बताए। उन्होंने धमनी मर्म को अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा मानते हुए धमनी मर्मों की संख्या 9 बताई है, जबकि अष्टांग संग्रह ने 5 प्रकार के मर्म माने, लेकिन अष्टांग हृदयकार ने 6 प्रकार के बताए। उन्होंने धमनी मर्म माना है और उसमें संख्या 9 बताई, तो इसको अच्छे से याद रखना। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।